हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो अभी टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में एंड सेकंड लेक्चर में। अगर किसी का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर मिस हो गया हो तो हम प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख करके उन्हें देख सकते हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का एसएससी के मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इवन बैंकिंग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इसी को कंसीडर कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसका मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। अब ऐसे में इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड इंस्टॉलमेंट रिगार्डिंग दो तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जो वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है। अब वैल्यू दो तरह की हो सकती है। हो सकता है कि कहीं से वैल्यू को बोरो किया गया, उधार लिया गया, या फिर हो सकता है बैंक में डिपॉजिट किया गया। तो दो तरह की कंडीशन बनती है। अगर हमने बोरो किया है तो फिर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इस केस में हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। जबकि डिपॉजिट के केस में वी गेट इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो वी गेट इंटरेस्ट, यहां हमें इंटरेस्ट मिलता है। दोनों ही कंडीशन के रिगार्डिंग जो एक्चुअली हमें क्वेश्चन में डेटा दिया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट जो हमें दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, वो अमाउंट अगर डिपॉजिट का केस है तो डिपॉजिट के बाद हमें विद इंटरेस्ट मिलने वाली वैल्यू को डिनोट करता है। जबकि अगर बोरोइंग का केस है तो बोरोइंग के केस में विद इंटरेस्ट हमें टोटल कितनी वैल्यू पे करनी है वो दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, हमसे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। अब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली इंस्टॉलमेंट उस वैल्यू को कहा जाता है जो एक्चुअल अमाउंट है। एक्चुअल अमाउंट मींस विदाउट इंटरेस्ट जो अमाउंट है। तो विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट की जो वैल्यू है, उस अमाउंट को अगर हम इंस्टॉलमेंट बेस पे करें, केवल उतना ही विदाउट इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करने का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का केस अलग होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन अलग होती है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है, जबकि हमसे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो पूछी जाती है वो विदाउट इंटरेस्ट वाली होती है। क्योंकि अगर विद इंटरेस्ट ही हो तो अमाउंट को हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दें, हमें हमारी ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे केस में अमाउंट की वैल्यू वो वैल्यू होती है जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होती है, जबकि हमसे जो इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो पूछी जाती है वो विदाउट इंटरेस्ट होती है। इसलिए इंस्टॉलमेंट का सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? बोरोइंग के थ्रू या डिपॉजिट के थ्रू जो हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी होती है, उस इंस्टॉलमेंट को फाइंड करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर्मेट है, आप उसे याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे में इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बोरोइंग का या डिपॉजिट का, कोई सा भी केस हो, दोनों ही केस में जो क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया है उस अमाउंट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस ड्यूरेशन इनटू रेट्स। इस वैल्यू से डिवाइड करने पर हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाती है। दैट्स द वे टू फाइंड आउट द इंस्टॉलमेंट। दोनों कंडीशन में, अगर बोरोइंग का केस है तो भी इंस्टॉलमेंट फाइंड करने की कंडीशन यही है, फॉर्मेट यही है, और डिपॉजिट के केस में भी हमारा इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मेट यही होता है। सेम फॉर्मेट से हम इंस्टॉलमेंट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो बोरोइंग और डिपॉजिट दोनों ही कंडीशन में इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मेट हो गया अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस ड्यूरेशन इनटू रेट। इसके थ्रू हम दोनों कंडीशन में इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहां एक मेन डिफरेंस आता है डिपॉजिट और बोरोइंग का, वो है ड्यूरेशन का कैलकुलेशन।
अब ड्यूरेशन के कैलकुलेशन के लिए आपको फिर से एक छोटी सी बात समझनी होगी ताकि आपको याद रहे, और वो बात है, चलिए मान लेते हैं हम बोरोइंग के केस में 4 इंस्टॉलमेंट्स में किसी बोरो की गई अमाउंट को रिटर्न करने वाले, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास 4 हुए इंस्टॉलमेंट्स, और 4 ही इंस्टॉलमेंट के थ्रू मान लेते हैं चलिए बैंक में पैसा जमा किया गया, तो यहां पर भी 4 इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं। ओके, दोनों में हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स लिए। ड्यूरेशन दोनों के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वही बात यहां पर मैटर करती है। अब ऐसे में बोरोइंग के केस में इंटरेस्ट पे करने के लिए जो इंस्टॉलमेंट दी गई है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देखनी होती है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की जानी, तो यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट पे की जानी। चारों इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू जरा समझते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में हमें पैसा चुकाना है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, इस इंस्टॉलमेंट के साथ एक्चुअली इन 3 ड्यूरेशन के इंटरेस्ट को भी पे किया जाएगा। इन 3 जो आगे की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं उसका इंटरेस्ट भी यहां जाएगा। ओके, फिर इस इंस्टॉलमेंट के साथ, इस वाली इंस्टॉलमेंट के साथ आगे की 2 ड्यूरेशन का इंटरेस्ट जाएगा, इस इंस्टॉलमेंट के साथ आगे की 1 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जाएगा प्लस इंटरेस्ट, और लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, केवल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी जाएगी, ये हमारा इंस्टॉलमेंट की कंडीशन होगी। तो बोरोइंग के केस में क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ आगे की सारी इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट पे करना होता है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ उससे आगे की जितनी इंस्टॉलमेंट बची है उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ आगे की 3 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ आगे की 2 इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट जाएगा, नेक्स्ट 1 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जाएगा, एंड लास्ट में हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, केवल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू देनी होगी। अब 4 इंस्टॉलमेंट थी, तो ड्यूरेशन वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ 3, 2 और 1 ये ड्यूरेशंस निकल के आते हैं, इन्हीं को आपस में प्लस कर देते हैं, 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 हमारे लिए ड्यूरेशन हो जाएगा। दैट्स द ड्यूरेशन जिसके लिए हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो 4 इंस्टॉलमेंट्स के केस में हम ड्यूरेशन कहां से काउंट कर रहे हैं, जब हमारी इंस्टॉलमेंट 4 है तो हम ड्यूरेशन 4 से जस्ट एक कम 3 से काउंट कर रहे हैं, 3, 2, 1 इनको प्लस करते हैं। ओके, डिपॉजिट के केस में अब ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे देखते हैं। तो डिपॉजिट के केस में ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पर भी 4 इंस्टॉलमेंट ही ली हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों इंस्टॉलमेंट देंगे, हमें इंस्टॉलमेंट के साथ कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। ओके, यहां हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते इंस्टॉलमेंट के साथ, हम तो केवल डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन जब बैंक हमें रिटर्न करेगा तो पहली वाली इंटरेस्ट पर हमें 4 ड्यूरेशन का इंटरेस्ट देगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ हमें आगे की 3 ड्यूरेशन का इंटरेस्ट देगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट पर हमें 2 ड्यूरेशन का इंटरेस्ट देगा, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद क्योंकि एक ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा तो इस पर 1 ड्यूरेशन का इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल हमें इतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट मिलता है, तो यहां ड्यूरेशन की वैल्यू इतनी हो जाती है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बोरोइंग के लिए नंबर ऑफ ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उससे जस्ट एक कम से स्टार्ट करते हुए 1 तक का सम ये हमारे लिए ड्यूरेशन हो जाता है। लेकिन जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो डिपॉजिट के केस में जितनी इंस्टॉलमेंट है वहीं से स्टार्ट करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का सम हमारे लिए ड्यूरेशन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ऐसे में इसको ड्यूरेशन की इस वैल्यू को उठाकर यहाँ प्लेस कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के केस में अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस ड्यूरेशन इनटू रेट, रेट को परसेंट में रखना होता है, इसलिए अपॉन में 100 आप यहाँ पर रखेंगे। इज इट क्लियर? तो दैट वुड बी इंस्टॉलमेंट इक्वल टू अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस ड्यूरेशन इनटू रेट अपॉन 100। अब यहाँ 100 को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब इस फॉर्मेट के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। इंस्टॉलमेंट बेस्ड पहला क्वेश्चन है आज के लिए हमारा, दैट इज find the value of each installment which has to be repaid of a loan of rupees 944 in 4 equal annual installments at the rate of 12% per annum. Clear? तो हमारा क्वेश्चन है कि 944 रुपीज का अमाउंट दिया गया हमें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना अमाउंट हमें पे करना है, रुपीज 944। अब रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ हमें, किस रेट से पे करना हमें,
क्वेश्चन में रेट हमें दिया हुआ 12% पर एनम, 12% पर एनम। इसके अलावा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें चाहिए, कितनी इंस्टॉलमेंट में हमें रीपे करना है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमें दी हुई है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दैट इज 4 इंस्टॉलमेंट में हमें ये पैसा रिटर्न करना है। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, 944 जो अमाउंट हमें दिया गया ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, जबकि हमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो याद रखिएगा ये बात। अब मैटर करता है कि हमारा केस बोरोइंग का है या फिर डिपॉजिट का है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट व्हिच हैज टू बी रीपे ऑफ अ लोन। अगर लोन है तो बोरोइंग का केस हो गया, दैट मींस कंडीशन कौन सी है, ये बोरोइंग की केस कंडीशन। और बोरोइंग की केस में हमें जो ड्यूरेशन कैलकुलेट करना होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दी गई है इससे एक कम, दैट मींस 3 से स्टार्ट करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का सम कर लेंगे, दैट मींस हमारे लिए ड्यूरेशन 6 हो जाएगा। क्लियर। बोरोइंग के केस में जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स आपको दी गई हैं उस इंस्टॉलमेंट से एक कम करेंगे और वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का सम कर लेंगे, दैट वुड बी द ड्यूरेशन। ये हमारे लिए ड्यूरेशन हो जाता है। अब हम इंस्टॉलमेंट को अपने फॉर्मूला फॉर्मेट के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाती है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लस ड्यूरेशन इनटू रेट अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला फॉर्मेट है। इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करना है, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर हो जाएगा। तो अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितना है 944 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 प्लस ड्यूरेशन कितना 6 इनटू रेट क्वेश्चन में दिया है 12 अपॉन 100। इन वैल्यूज को प्लेस करना है, सॉल्व कर देना, दैट इज सो दैट वुड बी 944 डिवाइडेड बाय 400, यहां से आएगा 12 6 72, तो दैट मींस 472 और अपॉन का 100 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 47 टू 2 टाइम्स, दैट इज 200 रुपीज की इंस्टॉलमेंट हो जाती है। क्लियर। तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 200 रुपीज की हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। कोई डाउट किसी को हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप उसे हमें बता सकते हैं, तब हम टेलीग्राम लिंक के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कोई भी बोरोइंग का अगर क्वेश्चन हो तो आपको 3 वैल्यूज क्वेश्चन में जनरली दी होंगी। एक अमाउंट कितना है जो रीपे करना है, दूसरा किस रेट से पे करना है, और तीसरा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है। बोरोइंग के केस में ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उस इंस्टॉलमेंट को से जस्ट एक कम कीजिए, जस्ट एक कम, दैट मींस 4 से एक कम करेंगे 3, और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक कंप्लीट कीजिए, तो 3 2 1 सबको ऐड कर दीजिए, ये आपका टोटल ड्यूरेशन हो जाता है। अब इंस्टॉलमेंट का फॉर्मेट हमारे पास ये रहा। बोरोइंग और डिपॉजिट दोनों केस में हमारा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस ड्यूरेशन इनटू रेट अपॉन 100। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इस केस में हमारे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आती है 200 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए एक और क्वेश्चन बोरोइंग फॉर्मेट का ही लेते हैं। तो बोरोइंग फॉर्मेट का अगला क्वेश्चन है ₹848 रुपीज इज बोरोड एंड हैज टू रीपे एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बार जो अमाउंट की वैल्यू हमें दी गई है, अमाउंट दैट इज 848 रुपीज, ये हमें अमाउंट की वैल्यू दी गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेट भी दिया गया है। रेट कितना है इस बार, जस्ट 4% पर एनम का रेट है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इस बार भी हमें 4 ही दे रखी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दैट इज अगेन 4 इंस्टॉलमेंट दी हुई है, फिर से 4 ही दिया हुआ। तो 848 रुपीज के अमाउंट को 4% पर एनम के रेट से 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अगर पे करना हो तो ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए फॉर्मूला फॉर्मेट के लिए हमें ड्यूरेशन चाहिए, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन मैटर करता है कि हमारा क्वेश्चन बोरोइंग फॉर्मेट का है या डिपॉजिट फॉर्मेट का। तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है बोरोइंग फॉर्मेट का। 848 रुपीज इज बोरोड, उधार लिया गया, इसका मतलब ये बोरोइंग की कंडीशन।
बोरो की कंडीशन में ड्यूरेशन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से जस्ट एक कम करेंगे, दैट इज 3, और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक कंप्लीट कर देंगे तो 3 to 1, और सबको ऐड कर देंगे तो ड्यूरेशन विल बी 6। हमारा ड्यूरेशन हो जाता है 6। अब हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, that is number of installments plus duration into rate upon 100। ये हमारा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करने का फॉर्मेट होता है। अब हमारे क्वेश्चन में जो अमाउंट की वैल्यू दी गई है वो है 848 रुपीज, डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट कितनी है 4, प्लस ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, ड्यूरेशन हमारे पास 6 इंटू रेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 एंड डिवाइडेड बाय 100। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते समय एलसीएम लेना होता है। सो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 100, जो कि ऊपर चला जाएगा तो दैट विल बी 848 इंटू 100 हो जाएगा ऊपर, और नीचे अगर हम बात करें तो 100 की 4 से मल्टीप्लाई 400 एंड 6 4 से 24, तो 424 ये हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है। 4 2 टाइम्स अगेन 200 रुपीज का इंस्टॉलमेंट निकल के आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट हमेशा 200 ही निकल के आएगी, तो दोनों क्वेश्चन में 200 की इंस्टॉलमेंट हो गई। बी केयरफुल। नाउ 484 रुपीज का अगर लोन बोरो किया जाता है और उसे 4% के रेट से 4 इंस्टॉलमेंट में अगर रीपे करना हो तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 200 रुपीज हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इंस्टॉलमेंट फॉर्मेट का अगला क्वेश्चन डिपॉजिट से लेते हैं, तो डिपॉजिट फॉर्मेट का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो डिपॉजिट फॉर्मेट के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन डिपॉजिटेड इक्वल अमाउंट इन द बैंक फॉर 3 years ऑन एनुअल बेसिस पर बैंक में जमा किया एनुअली एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। आफ्टर 3 years he received 30,012 rupees from the bank. How much he deposited in the bank every year? उसने हर साल बैंक में कितना पैसा जमा किया ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, दैट मींस इंस्टॉलमेंट का केस हो गया। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया है, दैट इज 30,012 रुपीज। इतना उसे बैंक रिटर्न करता है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने कितनी इंस्टॉलमेंट जमा की है, इंस्टॉलमेंट मींस पर एनम बेसिस पर कितनी इंस्टॉलमेंट उसने जमा की। क्वेश्चन में कहा गया था 3 years ऑन एनुअल बेसिस, इसका मतलब उसकी 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। किस रेट से बैंक इंटरेस्ट पे करेगा वो भी हमें क्वेश्चन में दिया था, और इंटरेस्ट का रेट हमें दिया था 11% पर एनम। ये हमारा केस था, और क्वेश्चन में कहा गया है कि बैंक में ये पैसा डिपॉजिट किया गया, तो डिपॉजिट की कंडीशन बन गई, ये डिपॉजिट की कंडीशन हो जाती है। डिपॉजिट की कंडीशन हो या फिर बोरोइंग की कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा पहला काम होता है ड्यूरेशन कैलकुलेट करना। तो ड्यूरेशन कितना होगा, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो ड्यूरेशन हो जाएगा जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, अब डिपॉजिट का केस है तो डिपॉजिट के केस में जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उसी से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का सम, दैट मींस यहां पर ड्यूरेशन हो जाएगा 6 हमारे लिए। ओके, नाउ इंस्टॉलमेंट आइडेंटिफाई करना है, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। फॉर्मूला डिपॉजिट और बोरोइंग दोनों के लिए सेम रहेगा, दैट इज अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लस ड्यूरेशन इनटू रेट अपॉन 100। दैट इज बोरोइंग एंड डिपॉजिट, दोनों कंडीशन का फॉर्मूला हमारा सेम है, केवल जो डिफरेंस आता है वो ड्यूरेशन कैलकुलेशन में आता है। डिपॉजिट के केस में जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वहीं से स्टार्ट करके 1 तक का डिसेंडिंग ऑर्डर में सम हमारे लिए ड्यूरेशन होता है, जबकि हमने पीछे देखा था बोरोइंग की केस में जितनी इंस्टॉलमेंट है उससे एक कम से स्टार्ट करते हुए हम सम लेते हैं। क्लियर? नाउ इंस्टॉलमेंट के लिए अमाउंट कितना है, दैट इज 30,012 रुपीज का अमाउंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 है, प्लस ड्यूरेशन हमारा 6 आया, रेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11% दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय 100। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आएगा वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाती है। अब ऐसे में 30,012 डिवाइडेड बाय सिंप्लीफाई करते हैं तो 366, तो 366 ये होता है एंड इनटू 100। दैट इज, इसको कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 से डिवाइड किया, 6 6 36, 1 6 5 30, 0 0 2 एंड अब 61 बिकॉज प्राइम नंबर है तो 61 से ही डिवाइड करना होगा।
61 से डिवाइड करते हैं तो 6 8 ज़ा 48 एंड 2 मे बी 82 होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा 82। तो 82 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 8200। सो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 8200 हो जाता है। देखिए अगर आप ध्यान दें तो 8200 का अगर हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 से 24,600 होता है, जबकि डिपॉजिट के बाद का अमाउंट 30,012 है जो ज्यादा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होने की वजह से। और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू विदाउट इंटरेस्ट निकल के आती है, दैट्स द एक्चुअल इंस्टॉलमेंट जो पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट किया होगा। क्लियर? तो इंस्टॉलमेंट के केस में डिपॉजिट और बोरोइंग की दो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं जहां से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो यही दो स्पेसिफिक कंडीशंस थी जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बोरोइंग और डिपॉजिट फॉर्मेट का। ओके, इसके साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर भी खत्म हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हम आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी सेम वही है जो कि होम स्टडी बाय गोविंद सर, जो हमारा यूट्यूब का एड्रेस भी है, यूट्यूब चैनल का एड्रेस भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ दोबारा प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है होम स्टडी बाय गोविंद सर। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और हमारा टेलीग्राम एड्रेस है दिस वन। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस सेम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है, दैट इज़ होम स्टडी बाय गोविंद सर। थैंक यू।